कि 2000 वैकेंसी निकलती है। अब पता नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ 1000 लोग, 1000 बोल रहा हूँ, ठीक है। हमको लग रहा है कि 1500 लोग हो गए यहाँ पे, यहाँ 500 लोग ही हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है। हो सकता है कि यहाँ पे 2100 लोग होंगे, यहाँ 1900 लोग होंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि जब 2 दिन एग्जामिनेशन हुई थी, 21 सितंबर और 22 सितंबर, 21 तारीख में 100 लोगों का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है और 22 तारीख में 1900 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो 21 तारीख का सिलेक्शन, जो लोगों का एग्जामिनेशन हुआ, उनका क्या गलती था? उनकी खराब थी किस्मत, किस्मत ही खराब थी ना, कि उसकी सेंटर जो है वो, उसकी एग्जामिनेशन डेट जो है वो 21 सितंबर को पड़ा। यदि उनका 22 तारीख को पड़ा रहता तो वो 1900 में आ सकते थे। हमारा आपका किसी का भी 1900 में यहां पड़ गया। हेलो एवरीवन माय फ्रेंड्स, आज हम जेएसएससी सीजीएल की पूरी ड्रामा को समझेंगे कि 2016 से कैसे 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 और 30 दिसंबर 2025 होने वाला है और इसकी जो द एंड करने की कोशिश है वो कैसे होने वाली है, ये पूरी कहानी हम यहाँ से बताएंगे आपको। सरकार का खेल है इसमें और दलालों का कैसे खेल खेला गया है और कैसे कैसे चक्रव्यूह रची गई है, ये पूरी जानकारी मिलने के बाद आप हमें खुद बताना कि आखिर जेएसएससी सीजीएल के साथ ही ऐसा क्यों हुआ या फिर तभी कब क्यों हुआ। ठीक है, तो आपको सबसे पहले मैं बताऊं कि 2015 में, ठीक है, नोटिफिकेशन निकला था 2015 करके एक नोटिफिकेशन आया था, ठीक है, जिसके तहत जो है वो जेएसएससी सीजीएल करके वैकेंसी आई, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो फॉर्म फिलअप करने की बात हुई, ठीक है, 2015 में वैकेंसी आई थी 2015 में, ठीक है। तो शुरुआत कहानी जो है वो 2015 से शुरू हुई। 2015 में जब नोटिफिकेशन निकली तो ये 1150 पोस्ट के लिए था, उस समय 1150 पोस्ट था उसमें, ठीक है। और इसके फॉर्म फिलअप को जो हुआ जनवरी 2016 में, जनवरी 2016 में स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये हुआ फॉर्म फिलअप, ठीक है, एप्लीकेशन जो है वो इसका भरा गया 2016 में जनवरी में और उस 2016 में, और इसके बाद फरवरी 2016 में इसको जो है वो एंड कर दिया गया फॉर्म फिलअप को, ठीक है। उसके बाद इसकी एग्जामिनेशन हुई 2016 के अक्टूबर में, प्री हुआ, उसमें प्री मेंस का था। 2015 में सोचो, आज से 10 साल पहले इस एग्जामिनेशन को प्री और मेंस से लेने का प्रावधान था, ठीक है, ये बात को आप नोट डाउन करना। 2016 में 2015 में जो है वो प्री और मेंस दोनों, प्री और मेंस दोनों लेने की प्रावधान थी, ठीक है। अभी 2024 में क्या हुई और क्यों हुई, इसके बारे में आप हमें खुद बताना कि ऐसा क्या जरूरत पड़ी थी और ऐसी क्या मतलब चाल चला गया कि 2024 में या 25 में ये कहानी आकर के हमारे सामने खड़ा हो गया, ठीक है। तो ये पूरी कहानी आप देखिएगा, पूरा मैं कुछ भी मिटाऊंगा नहीं, कुछ भी मिटाऊंगा नहीं। उसके बाद में आप देखो ना कि क्या कहानी जो है वो अभी संभावनाएं क्या बन रही है और क्या बनने वाली है, इसी से समझ में आएगा, ठीक है। तो उसके बाद प्री हुई इसका 2016 में, अगस्त 2016 में इसका प्री एग्जामिनेशन हो गया, ठीक है। और प्री एग्जामिनेशन होने के बाद इस समय सरकार, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इस समय सरकार थी किसकी, रघुवर दास की बीजेपी की सरकार थी, पूर्ण बहुमत वाली, ठीक है, पूर्ण बहुमत वाली सरकार थी। अब यहां पे बीजेपी के नियत में भी क्या सवाल उठी कि प्री लेने के बाद इसका रिजल्ट भी आ गया था, उसके बाद इस पूरी वैकेंसी को ही रद्द कर दिया गया, इस पूरे वैकेंसी को रद्द कर दिया गया। शायद किसी के दिमाग में ये लगा कि इस वैकेंसी को बेच करके, इसके सीटों को बेच करके अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है, इसीलिए फिर इसको जो है वो पूरा जो है वो इसको रद्द कर दिया गया, टोटली जो है वो इसको कैंसिल कर दिया गया, टोटली इसको कैंसिल कर दिया गया 2016 में ही। अब ये कहानी जो है वो चैप्टर बंद हो जाती है। चैप्टर फिर से खुलता कब है, जब 2019
चैप्टर खुलता है 2019 में, जब रघुवर दास की सरकार जो है वो के लिए इलेक्शन होने वाली थी। ये 2014 से 2019 तक रहे, 2019 तक इसकी सरकार रही, किसकी? रघुवर दास की। ठीक है, तो 2019 में जब इसकी इलेक्शन होने वाली थी, 2019 में जब इसकी इलेक्शन होने वाली थी, सरकार जब ये खत्म होने वाली थी, ठीक है, तब इसकी वैकेंसी आई 2019 के सितंबर में। 2019 के सितंबर में वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन यहां पे आ गया, और अक्टूबर में इसका फॉर्म फिलअप कर लिया गया, फॉर्म फिलअप हुआ। ठीक है, लेकिन अब इतनी जो है वो समय था नहीं, इतना समय था नहीं उसके पास, सरकार के पास, कि वो एग्जामिनेशन करवा पाती। और हुआ क्या, यदि इसकी सरकार बनती वापस से इसकी सरकार बनती तो कुछ और हो सकता था। जैसे सीजीएल का कहानी कुछ और हो सकता था, लेकिन रघुवर दास की सरकार नहीं बनी। और यहां से कहानी स्टार्ट हुआ हेमंत सोरेन जी का। हेमंत सोरेन जी का यहां से कहानी स्टार्ट हुआ। ये बन गए सीएम 2019 में कहो या 2020 में कहो। ठीक है, अब 2019 से जैसे सीजीएल की कहानी डगमग चलने लगी कि आखिर इसको क्या करना है। कभी बोलते हैं फिर लोग कि 6 महीने बाद एग्जाम होगी। ठीक है, कभी बोलते फिर लोग नहीं, जो है वो स्थानीय नीति बनाई जाएगी। पहले जो है वो रिजर्वेशन का नियमावली बन जाए। ठीक है, रिजर्वेशन का नियम बन जाए, रूल बन जाए, उसके बाद जो है वो इसको फिर से जो है वो एग्जामिनेशन, फिर से फॉर्म फिलअप करवाया जाएगा और फिर से जो है वो मतलब एग्जामिनेशन होगी। तो बात जो है वो डोलते निकली। अब बात डोलते क्या हुआ, 2021-22 में एक नियम लाया हेमंत सोरेन की सरकार ने, जिसमें कहा गया कि हम जो है वो ओएमआर सीट पर कराएंगे एग्जामिनेशन, और वो भी सिंगल फेज में। इतनी बड़ी वैकेंसी, इतनी बड़ी नौकरी, इतना बड़ा पोस्ट, और इसको हम कराएंगे सिंगल फेज में। और इनका तर्क क्या था? इनका तर्क था कि सेकेंड 2 फेज में एग्जामिनेशन होने से टाइम ज्यादा लगता है, टाइम जो है वो ज्यादा लगता है कंप्लीट करने में। टाइम जो है टू कंप्लीट प्रोसेस को कंप्लीट करने में, जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस जो है वो नियुक्ति प्रक्रिया जो है उसको कंप्लीट करने में समय लग जाती है। इसीलिए हम सिंगल फेज में कराएंगे, और वो भी ओएमआर पे कराएंगे। सिंगल फेज में करने के लिए ओएमआर पे जरूरत तो थी नहीं। हां, इनका कहना यह था कि हम जो है वो जब कंप्यूटर बेस्ड कराते हैं तो समय ज्यादा लगेगा, 2-4 दिन एग्जामिनेशन करानी पड़ेगी। तो 4 दिन को बचाने के लिए इन्होंने ऑफलाइन कर दिया एग्जामिनेशन को। 4 डेज टाइम बचाने के लिए इन्होंने कहा कि हम ओएमआर पे करवाएंगे। अब जब इसे ओएमआर पे और सिंगल फेज की कहानी आई, तभी से मेरे जैसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने डाउट किया सरकार पे कि ये वैकेंसी को बेचने का एक प्रक्रिया चालू हो गया है। सरकार के अंदर कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो वैकेंसी को, सीट को बेचने के लिए बस एक प्रक्रिया चालू कर दी है। और उसी समय से बहुत सारे लोग थे, 2022 से बहुत सारे लोग थे जो इसके ऊपर अपना नजर हल्का कर दिए कि भाई अब जो है वो हमारे लगता है कि पाले से बाहर है, ये जो सरकार जो है वो वैकेंसी को बेचने वाली है। और उसके बाद 2023 में, ठीक है, इसके बाद 2023 में आती है नोटिफिकेशन वापस से, जून 2023 में वापस से वैकेंसी आती है, और फॉर्म फिलअप कराया जाता है इसका अगस्त में जो है वो इसकी फॉर्म फिलअप होती है, ठीक है। और यहां पे वैकेंसी की संख्या बढ़ा करके 2017 कर दी जाती है। 2017 वैकेंसी, 2017 पोस्ट कर दी जाती है।
ठीक है। अब यहां से यहीं पे जो है वो इसका जो एग्जामिनेशन डेट है वो अनाउंस होता है कि दिसंबर से लेकर के जनवरी 2024 के आसपास आपकी जो एग्जामिनेशन है वो ले ली जाएगी। जब 2000 जब इसकी एग्जामिनेशन जो है वो 2024 में होने वाली थी, 2024 की जनवरी में होने वाली थी, तभी हमारे जैसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने पहले से मान लिया था कि पेपर लीक होगा, पेपर लीक कंफर्म है। ठीक है, हम लोगों ने पहले से मालूम था कि पेपर लीक कंफर्म है। एक तो 5 लाख लोग, 5 लाख के आसपास लोग, और ऊपर से OMR पे एग्जामिनेशन, ये संभव था ही नहीं। ठीक है, ये संभव था ही नहीं। तो बहुत, और उसके पहले दिन ही 2 दिन का रखा गया एग्जामिनेशन, उसके पहले दिन ही पेपर लीक जो हो गई और ये वायरल हो गया क्वेश्चन व्हाट्सएप पे, यहां पे कर दी कैंसिल इन्होंने। अब 2024 में देख रहे हो, 2019 से सरकार बनी हुई है, 2024 के लास्ट में इनका कार्यकाल खत्म होने वाली थी, हेमंत सोरेन का कार्यकाल खत्म होने वाली थी। ठीक है, तो इस टाइम पे अब उनके पास बहुत सारी मजबूरियां हैं। उन्होंने पहले से इसके लोग प्लानिंग कर रखा था OMR पे बेचने के लिए। ठीक है, और ऊपर से इनका सरकार अभी चली जाएगी तो भी वैकेंसी को बेच नहीं पाते, इसीलिए उन्होंने क्या किया, ताबड़तोड़ में वापस से सितंबर में एग्जाम लिया, वापस से सितंबर 2024 में एग्जाम लिया। इसके पूरे लोगों ने इंटरनेट बंद कर दिया गया, वायरल होने से बचने के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया। और फिर जो है वो उसके बाद की कहानी आपके सामने है। ठीक है, तो इतनी कहानियां आप लोगों को पता नहीं होगी, लेकिन ये कहानी जो है वो आपके सामने है, इंटरनेट बंद कैसे हुआ और उसके बाद जो केस चला कोर्ट में, और अब कहानी सुप्रीम कोर्ट की है। सुप्रीम कोर्ट से बचने के लिए, सुप्रीम कोर्ट कहीं स्टे ना लगा दे, इसके लिए ताबड़तोड़ 30 दिसंबर 2025 को नौकरी जो है वो, अपॉइंटमेंट जो है वो बांट दिया जाएगा। अपॉइंटमेंट दे देने की प्रक्रिया जो है वो बांट दी जाएगी ताकि वहां से स्टे ना लग जाए। अब आप ही लोग बताइए कि इसमें गुनाहगार कौन है? और जब इस तरह की प्रक्रिया हमारे राज्य में इतनी बड़ी नौकरियों की होगी तो बड़े पोस्ट पे आखिर लोग बोलते हैं बहुत तरह की बात। जब हाईकोर्ट में चल रहा था मामला, ठीक है, तो लोग कहते थे कि इसमें बहुत सारे लोग हैं जो पास किए हुए हैं मेहनत से, ठीक है, अपने बल पे। 2 तरह के लोग हैं। तो मान लो कि इसमें से 1000 लोग पास किए होंगे मेहनत से, 1000 लोगों ने पास किया पैसे से करके, ठीक है। तो कहते हैं कि नहीं, इनका हित तो देखा जाए, ठीक है। आपने इनके हित के बारे में मान लिया, लेकिन जो 1000 जो सीट के बेच के गए यहां पे, इसके जगह पे 1000 लोग, मेहनती लोग आते और वो जो है वो भीड़ में सने हुए हैं, इस भीड़ में है 1000 लोग। क्या इनके हित को देखना हमारा फर्ज नहीं है? या फिर सरकार का फर्ज नहीं है? या फिर कोर्ट का फर्ज नहीं है? क्या कोर्ट को इस 1000 स्टूडेंट्स जिनके जगह पे ये पैसे दे करके सिलेक्शन ले लिए हैं, क्या उनका हित को देखना कोर्ट का फर्ज नहीं है? या फिर हेमंत सोरेन का फर्ज नहीं है? तो सवाल ये है हमारा आज का कि लोग कहते हैं कि ठीक है, 1000 लोग जो मेहनत कर गए हैं, उनका ये होगा, उनका क्या होगा, ठीक है, उनका कुछ नहीं होगा। लेकिन जिस मेहनती स्टूडेंट्स की जगह पे जो फर्जी स्टूडेंट्स नौकरी लेके बैठा हुआ है और अभी पोस्ट लेके बैठेगा, क्या उस मेहनती स्टूडेंट के बारे में सोचना नहीं चाहिए? बताओ, उसके बारे में कौन सोचेगा?
तो ये प्रक्रिया चलता रहेगी। तो मान के चलना पड़ेगा आपको कि 2000 वैकेंसी निकलती है। अब पता नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ 1000 लोग, 1000 बोल रहा हूँ, ठीक है। हमको लग रहा है कि 1500 लोग हो गए यहाँ पे, यहाँ 500 लोग ही हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है। हो सकता है कि यहाँ पे 2100 लोग होंगे, यहाँ 1900 लोग होंगे। क्योंकि आपको पता होगा कि जब 2 दिन एग्जामिनेशन हुई थी, 21 सितंबर और 22 सितंबर, 21 तारीख में 100 लोगों का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है और 22 तारीख में 1900 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो 21 तारीख का जो लोगों का एग्जामिनेशन हुआ, उनका क्या गलती था? उनकी खराब थी किस्मत ही खराब थी ना, कि उसकी सेंटर जो है वो, उसकी एग्जामिनेशन डेट जो है वो 21 सितंबर को पड़ा। यदि उनका 22 तारीख को पड़ा रहता तो वो 1900 में आ सकते थे। हमारा आपका किसी का भी यदि 1900 में यहां पड़ गया 21 तारीख को, तो वो तो मतलब समझो कि वो जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम दिए ही नहीं। यहां पे ऐसे क्वेश्चन थे, नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं, अभी आप नॉर्मलाइजेशन करते तो लमसम 900, 1100, 800, 1200 या फिर 1000 ऐसे कुछ आता दोनों डेट में। लेकिन आपका नॉर्मलाइजेशन भी कैसा था, जिसके वजह से आपका ये भी नहीं हुआ। तो इस प्रक्रिया में, इस एग्जामिनेशन में कई सारे खामियां लिखे गई, कई सारे षड्यंत्र देखे गए। षड्यंत्र तो आपका 2016 से स्टार्ट हुआ ना, उसके बाद मेन षड्यंत्र स्टार्ट हुआ 2022 से, जब मैंने आपको बताया कि इसको ओएमआर पे किया गया, सिंगल फेज में किया गया, यहां से शुरू हुई षड्यंत्र, सीट को बेचने का कहानी, ठीक है। तो अब आगे की प्रक्रिया क्या है, नहीं है। अब जब 2015 में चल रहा था जब एग्जामिनेशन, तब हो रही थी ऑनलाइन। 2023 में इन्होंने 22 में कर दिया इन्होंने ऑफलाइन, सिंगल फेज। अब जब 2024 में जब इनका पेपर लीक हुआ, तब हेमंत सोरेन का जो है वो आत्मा जग गया कि पेपर जो है वो ऑनलाइन होना चाहिए और वो भी 2 फेज में होना चाहिए। तो भैया इसका भी करा लिए रहते। जब आपका अंदर में इतना ही आत्मा जग गया रहता तो इसका भी एग्जामिनेशन करा लिए रहते, ऑनलाइन और 2 फेज में। नहीं, इसकी बिक्री पहले हो चुकी थी, अब उसमें छेड़छाड़ करना संभव उनके लिए बस की बात नहीं था। सरकार वो अकेले चला नहीं रहे, सरकार चलाने में उसके कई चाचा लोग हैं, कई दादा लोग हैं, ठीक है। उनको वो नाराज नहीं कर सकते। यदि उनको नाराज करेंगे तो सरकार चला नहीं पाएंगे। सरकार चलाना इतना आसान बात होता नहीं है। 10 लोगों को, 50 लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है। उस 50 लोगों में 10 लोग क्या पता पहले इसको बेच दिया होगा, सेटिंग कर लिया होगा। अब उनको तो नाराज नहीं कर सकते ना। नाराज कर सकते किसको? पब्लिक को, क्योंकि पब्लिक को तो वोट के टाइम पे खरीद लेगा, वही करोड़ रुपया से। और नहीं भी खरीद पाया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले तो, अभी तो, जब कल क्या होगा कल देखेंगे, आज तो पहले जरूरी है ना। तो आज यदि उसका बात नहीं मानेंगे तो उसका सरकार गिर जाएगी, या फिर उसका दोस्त रूठ जाएंगे, वो भाग के बीजेपी में चले जाएंगे। समस्या बहुत है। यदि यहाँ पे सिर्फ जेएमएम ही खराब नहीं है, यहाँ बीजेपी वाले भी खराब ही हैं। जब तुमने 2016 में करवाया था तो इसको कंप्लीट क्यों नहीं करा? 2016 से आपके पास 2019 तक का समय था, आपने कंप्लीट क्यों नहीं कराया? इसके पास ये तो पूरा बेचवा है, ये पूरा जो है वो नौकरी बेचवा है। आज का कहानी नहीं है, इसका बहुत पहले का हिस्ट्री है जेएमएम, ठीक है। तो ये जब इसका कोई है नहीं शिकायत करने वाला, इसका क्या है, यदि इसके कार्यकाल में कुछ खराबी होती है, कुछ बड़ी बदनामी होती है, तो इसका ऊपर बैठा हुआ है केंद्र में, सेंटर में, उसकी बदनामी होती है। तो वहां से आता है ऑर्डर, और उसके बाद इसको करना पड़ता है वही जो ऊपर से ऑर्डर आता है, और वो अपने हित में काम करेगा, आपके हित में काम नहीं करेगा। और इसका क्या है, इसका कोई नहीं है, इसका माय भी यही है, बाप भी यही है, ठीक है।
तो जो करना है वो कर लिया, अब जो करना है वो कर लिया, जितना खाना है खा लिया, अब इसको कोई मना नहीं कर सकता, कोई कुछ बोल नहीं सकता। एक बार लीक हो गया तब भी कोई कुछ बोल नहीं सकता, और उसकी हेल्प ही करेगा लोग। तो इस तरह से कहानी चला गया है अब सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट से कहीं स्टे ना आ जाए, इसके रोकने के लिए जो है वो 30 दिसंबर को 2025 को एक हिस्ट्री रची जाएगी, ठीक है, जिसकी शुरुआत 2015-2016 से शुरू हुई थी, उसको ख़त्म कर दी जाएगी। यहाँ पे अपॉइंटमेंट दे दिया मतलब 10 खत्म, ठीक है, मानो या नहीं मानो बॉस।